क्वेश्चन क्या लिखे प्रिय बच्चों, देखो समझो कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्राकृति ज्ञात कीजिए। अब प्राकृति कैसे ज्ञात करेंगे वो अपन आगे समझते हैं। एवं यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो अस्तित्व समझ लीजिए। यदि b² माइनस 4ac बराबर क्या आ जाए 0 तो तुम्हारा मूलों का अस्तित्व है। इसके बाद दूसरे में कह दी जाए कि b² माइनस 4ac कोई संख्या दे रहा है, मान लीजिए 1 2 3 धन की होवे, पूरी पॉजिटिव होवे, तो ही तुम्हारा मूलों का अस्तित्व है। लेकिन यदि b² माइनस 4ac तुम्हारा जैसे -1 आए, -2 आए, -43, -55 कुछ इस प्रकार के आए तो वो क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ओके, तो समझते हैं। पहले नंबर तो इसमें क्या करेंगे, मानक समीकरण से तुलना। मानक समीकरण से तुलना। मानक समीकरण क्या होता है, देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान क्या है, 2 है, b का मान -3 है, c का मान 5 है। अब अपन जी वाला सूत्र ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि सूत्र तो सेम ही रहना है। सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। ओके, इसके बाद सभी मान रख दो। सभी मान क्या रख देंगे, b का मान क्या है, b का मान -3 है जिसका स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 5 जो बराबर में 0। ओके, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 2 पंचे 10 और 10 चौके 40 बराबर में 0 आया। ठीक, तो जो यहाँ कितना हो जाएगा 31 आया, माइनस का 31 जो कि बराबर में क्या आया है 0 आया है। जो तुम्हारा यहाँ मान आया है माइनस में आया है, और माइनस में मान आया है तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो अपन लिखेंगे अतः इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, यदि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसके लिए कोई हल नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का नहीं। तो अतः इसका कोई हल नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है अपना। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि भाई मानक समीकरण से तुलना, तो मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने से क्या आएगा, तुलना करने से तुम्हारा अपना देखो a का मान 3 है, b का मान 4√3 है, c का मान 4 है, जी आया। इसके बाद देखो a का मान अपन जैसे अब जी आया, तो अब इसमें लगा देते हैं ये फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखो क्या कर सकते हैं कि जैसे b का मान क्या है जे यहाँ, लेकिन माइनस सहित है, हम माइनस नहीं लिया, माइनस सहित है, तो माइनस के 4√3 जिसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 4 बराबर 0। इनका मान गुणा कर लेते हैं, माइनस का 4√3 गुणा माइनस की 4√3। ओके, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 और √3 का √3 में करते हैं तो क्या आ जाएगा
3 आ जाएगा, 16 3 48, तो इतने कितने रख देंगे 48 रख देंगे, और माइनस 4 चौके 16, 16 3 48, ओके बराबर 0। ये तुम्हारा कट रहा है, 0 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि क्या है देखो बराबर आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व है, तो अतः लिखेंगे अतः इसमें मूलों का अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। मूलों की प्रकृति निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है, तो उसका सूत्र क्या होता है, मूलों का प्रकृति का सूत्र ठीक ज्ञात करने का सूत्र होता है देखो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या आ जाएगा 2a। तो यही सूत्र अपन को डबल बार लगाना है, ठीक है। तो देखो डबल बार नहीं ऐसे ही लगाना है, तो b का मान तो तुमने देखा ही है, ये लिखा b का मान, ठीक। तो माइनस फिर से माइनस 4 अंडर 3 प्लस माइनस अंडरवुड b का मान फिर से रख दो, तो तुम्हारा देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो अपन यहाँ 0 रखते हैं बटे 2a का मान कितना है, a का मान 3 है, तो यहाँ 3 रख देते हैं, ओके। इसके बाद आगे क्या कर देंगे, देखो आगे इसमें कर देंगे कि माइनस माइनस प्लस 4 अंडर 3 और यहाँ प्लस माइनस और फिर 0 बटे 2 3 6, एक बार लिख देंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, और दूसरी साइड लिख देंगे ऋण चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह क्या आ जाएगा देखो, देखो धन चिन्ह लेंगे जब तो 4 अंडर 3 प्लस 0 बटा 6 इतना आएगा। इसके बाद और यहाँ लेंगे ऋण चिन्ह, तो 4 अंडर 3 माइनस 0 आएगा बटे में 6, इसमें 0 ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक ज्यों का त्यों रहे। और ये कट रहा है 2 दूना 4 2 3 6, तो क्या आ जाएगा 2 अंडर 3 बटे में 3, और इस 3 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि मैं देखो अंडर 3 गुणे अंडर 3 बराबर क्या होता है ओनली 3 होता है, तो इस 3 की जगह पर हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो देखो लिखते हैं क्या आ जाएगा कि 2 अंडर 3 बटे अंडर 3 गुणे अंडर 3, अंडर 3 से अंडर 3 कट गया, बचा क्या 2 बटे अंडर 3, ओके। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, इसमें देखो 4 अंडर 3 ही आएगा घटाने से, 0 घटाएंगे तो, इसके बाद 2 1 दूनी 4 और 2 3 6, इसके बाद बराबर क्या बचा 2 बटा 2 अंडर 3 बचा और बटे में 3 आ गया। इसके बाद फिर से अपन भी रख सकते हैं, तो 3 की जगह पे ये रख सकते हैं, तो अपन रख देते हैं, क्या आ जाएगा देखो 2 अंडर 3 बटे अंडर 3 गुणे अंडर 3, ओके। अंडर 3 से 3 कट गया, बचा क्या देखो 2 बटे अंडर 3, तो ये देखो मूलों का अस्तित्व बराबर है, मूल बराबर है, तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति, प्रकृति क्या आएगी तुम्हारी कि 2 अंडर 3 कॉमा 2 बटे अंडर 3, ये क्या हो गया तुम्हारा मूलों की प्रकृति हो गई, ओके। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, 3rd नंबर पर, ठीक। 3rd नंबर टॉपिक क्या कह रहा है,
देखो थर्ड नंबर टॉपिक में लिखा है कि इसको चाप दूँ थोड़ा मैं, चप गया। तो थर्ड नंबर टॉपिक आ जाए, इसमें क्या लिखा है देखो, ये लिखा है तो पहले लिखेंगे मानक समीकरण से तुलना। तो मानक समीकरण से तुलना रेड पेन से करते हैं, ठीक है। मानक समीकरण क्या होता है वो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ओके कर देते हैं। तो क्या लिखा है देखो, a का मान 2 है, b का मान -6 है, c का मान 3 है, ओके। तो क्या कर देंगे कि देखो अपन क्या करेंगे इसमें, b² - 4ac बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक, या 0 से बड़ी आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो b का मान क्या है, -6 है, -4, a का मान क्या है 2, c का मान 3 है, बराबर में 0। और यहाँ 6 क्या होता है 36, -4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर में 0। घटा देंगे क्या बचेगा, 8 6 12 बचेगा, बराबर में 0 आया। अब ये 12 का के हैं, धन के हैं, तो मूलों का अस्तित्व है। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो मूलों की प्रकृति भी कुछ ना कुछ निकलेगी। तो मूलों की प्रकृति निम्न प्रकार है, क्या होगी वो देखो, कि हम बता दें कि जैसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, अपना सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडरवुड b² - 4ac बटे में 2a, जो होता है सूत्र। तो अब देखो सभी मान यहाँ से उठा के इसमें रख देते हैं। तो x बराबर माइनस b का मान क्या है, -6 है, ओके। इसके बाद प्लस माइनस अंडरवुड b² - 4ac, अपन ने यहाँ से देखो सॉल्व किया तो क्या आया, 12 आया, बटे में 2, a का मान क्या है 2 है, तो लिख दो 2, ओके। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद देखो इसमें चेंजिंग कर देंगे। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 6, इसके बाद प्लस माइनस, इसके बाद यहाँ क्या लिख सकते हैं देखो, इसमें लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो इसका 2 का जोड़ा निकल रहा है, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस एक जोड़ा बाहर निकलेगा, बटे √3 बटे में 4। अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो दोनों में से, तो x बराबर 2, तो 2 3 6 प्लस माइनस √3 बटा में क्या आ जाएगा 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ओके। तो x बराबर क्या आ गया, जैसे अपन ने इसको काटा तो 1 आया, 2 1 कम, और 3 प्लस √3 बटे में क्या आया, ये 2 आए, ठीक। 1 का अंदर गुणा कर देते हैं, 1 का गुणा करने से क्या आ जाएगा, x बराबर ये तो प्लस माइनस है, 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, एक बार लिख देंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ओके। तो ऋण धन चिन्ह लेंगे यदि, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस √3 बटा में 2, और यहाँ ऋण चिन्ह लेंगे तो इसी का ऋण लेना है, तो x बराबर 3 - √3
बटे में 2, यही तुम्हारे मूलों की प्राकृति हो गई। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक। चौथा नंबर है नहीं तो दूसरे नंबर पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट वेरी वेरी है और ये हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो उम्मीद के अनुसार अच्छे से ध्यान से समझना। और इसने क्या कहा है देखो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या कह रहा है कि दोनों मतलब उसके अस्तित्व क्या है, दोनों मूल बराबर है। मतलब कि यहाँ इसका मूल ज्ञात करेंगे तो क्या है वह बराबर होगा। ठीक, तो अपन पहले लिखेंगे मानक समीकरण। मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान k हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपन उसी लिखेंगे, यदि मूलों की प्रकृति बराबर है, मूलों की प्रकृति बराबर है, तो b² माइनस 4ac बराबर होगा 0। ठीक, जैसे इसमें लिखा है देखो, मूलों की प्रकृति यदि बराबर है तो वो क्या होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है, k² है माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। k² जहाँ का था माइनस 4 दूने 8, 8 3 24 बराबर में 0। 24 उस साइड चले जाएं तो k² बराबर प्लस के 24 हो जाएंगे, और स्क्वायर इस साइड आएगा तो k बराबर अंडरवुड 24, और 24 को क्या लिख सकते हैं, k बराबर अंडरवुड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3, तो एक जोड़ा जो बाहर आ रहा है तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंडरवुड 6। और जब भी अंडरवुड से बाहर निकलता है तो वो प्लस माइनस में निकलता है। ठीक, तो एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, एक बार लिख देंगे ऋण चिन्ह लेने पर। ले लो तो क्या आ जाएगा देखो, k बराबर धन चिन्ह लेंगे तो 2 अंडरवुड 6 आएगा, और ऋण चिन्ह लेंगे तो k बराबर माइनस के 2 अंडरवुड 6 आएगा। यही तुम्हारा आंसर। ओके, धन वाला मान्य होगा, वो वाला ऋण वाला मान्य नहीं होगा। इसके बाद और अगला करते हैं। अगला कुछ टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक जी लिखा है, तो पहले तो अपन kx का अंदर गुणा करते हैं। तो देखो kx² हो जाएगा और k का इसमें होगा तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब करेंगे मानक समीकरण से तुलना, तो मानक समीकरण क्या लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर देंगे तुलना। तो देखो a का मान क्या है, k है, b का मान माइनस के 2k है, c का मान 6 है। ओके, तो क्या कर सकते हैं देखो कि लिखेंगे, यदि मूलों का अस्तित्व क्या है, बराबर है, तो यदि मूलों का अस्तित्व बराबर है तो b² माइनस के 4ac बराबर होगा 0। b का मान क्या है, ये है माइनस का 2k माइनस 4a का मान k और c का मान 6 है। इसे गुणा में लिखेंगे तो बेहतर दिखेगा, बराबर 0।
यहाँ से देखो 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा और के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणा में 6 गुणा में के बराबर 0। यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लिया, साथ में के भी ले लेंगे, तो देखो 4 के कॉमन लिया तो 1 के बचेगा माइनस 4 के बाहर आ गए तो बचेगा 6 बराबर 0। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 4 के बराबर 0 और के माइनस 6 बराबर 0। 4 बटे में जाए तो के बराबर क्या हो जाएगा 0/4 और जिस 6 उस साइड जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब भाग देंगे के का तो क्या आ जाएगा 0 और यहाँ भी भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 6। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक ज़्यादा कठिन नहीं है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, केवल समझ लो इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बागिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो। तो लंबाई व चौड़ाई याद कीजिए, लिख लीजिए। माना बागिया की लंबाई क्या है x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई वो कह रहा है दुगनी से, देखो चौड़ाई से दुगनी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई का दुगना चौड़ाई। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल तुम्हारा 800 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 आने। ठीक, इसके बाद लंबाई का मान x है तो चौड़ाई 2x है बराबर 800, इतने क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 800। इसके बाद देखो 2 जाएंगे बटे में, x स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2 चौके 8, x स्क्वायर का मान कितना आ गया 400 और स्क्वायर इस साइड जाएगा तो इस साइड क्या ले लेगा अंडर रूट का रूप ले लेगा, तो इसको 400 लिख देंगे। इसके बाद x बराबर अंडर रूट 400 को क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 20, जो जोड़ा से बाहर निकल आएगा x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे ही अपन बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में निकलेगा और प्लस माइनस में निकल गया तो क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। ले लेते हैं तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा। यही तुम्हारा एक बार माइनस का होगा, यहाँ ऋण चिन्ह लिया तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है तुम्हारी लंबाई आई की बात। ठीक, लंबाई क्या है x है तो x का मान क्या है 20 है, तो अपन लिखेंगे लंबाई क्या आ गई 20, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई लंबाई का दोगुना है तो 2 गुणा में x का मान 20 है तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ मीटर यहाँ मीटर, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी 5.1 और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।